धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान विजडम वर्ल्ड स्कूल में आज शुक्रवार के सुबह 10 बजे से 3 दिनों तक चलने वाले उत्सव फनकार कलाकार का भव्य आगाज हुआ। इस उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र पहुंचे विश्व विख्यात क्रिकेट कमेंटेटर और राम के पद चिन्हों पर रामायण के साथ यात्रा जैसी कई पुस्तकों के लेखक नीलेश कुलकर्णी रहे। उनके अलावा पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, मिस चियाकी सुजुकी, जैपनीज लैंग्वेज एडवाइजर जापान फाउंडेशन, नोरिहितो निशिमुरा जापान, कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह, एडीसी सोनू भट्ट सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों व गणमान्य लोगों ने भाग लिया। विद्यालय परिसर में पहुंचने पर चेयरमैन हरीश सचदेवा, उन्नति सचदेवा, निदेशिका अनीता रावल, वाइस चेयरमैन विनोद रावल, प्राचार्य संगीता बहल, पूनम रावल आदि ने उनका भव्य स्वागत किया। उत्सव की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर विधिवत रूप से की गई। मुख्य अतिथि नीलेश कुलकर्णी ने अपने संबोधन में विजडम वर्ल्ड स्कूल द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाई जा रही शैक्षिक व सांस्कृतिक गतिविधियों की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने अपने संबोधन में जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए सभी को शांत रहने, संयम रखने, रिश्तों को संजोकर रखने का मूल मंत्र दिया। उन्होंने अपने जीवन लेखन से जुड़े कई किस्सों को मन से साझा करते हुए सभी को जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया और सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने भी अपने संबोधन में विजडम वर्ल्ड स्कूल द्वारा शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में जारी योगदान की सराहना की। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। विद्यालय की प्राचार्य संगीता बहल ने बताया कि 3 दिवसीय इस उत्सव में 20 से 24 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। उत्सव में पहले दिन विद्यालय के सीनियर विंग के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का खुलकर प्रदर्शन किया। अपने बच्चों की प्रतिभा को सार्वजनिक मंच पर प्रदर्शित होता देख अभिभावक भी रोमांचित नजर आए। उन्होंने बताया कि उत्सव के पहले दिन जहां मंच पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति विद्यालय के होनहार विद्यार्थियों द्वारा दी गई, वहीं पूरे विद्यालय परिसर में अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर कमलकांत अग्रवाल, श्रीमती पी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, डीके ललित, डॉक्टर एसी नागपाल, सुरेंद्र ढिंगरा, राजेंद्र वर्मा, सौरभ चौधरी, विजय बजाज, नेहा सोपती व अन्य असंख्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कम आ रहे थे तो बहुत दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप कितने भी पैसे लगे, 10 लाख 15 लाख लगे, 20 लाख जो भी लगे, तो आप कोई टैंकर हायर कर लीजिए, सीजन अवश्य क्षेत्र में आना चाहिए। इतनी बात ही कहनी हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो शुक्र है कि हम लोगों ने पूरा इसका अरेंजमेंट कर लिया था। तो मैं आज कहूँगा जहाँ पर हमारा विजडम स्कूल आज एजुकेशन की दृष्टि से, एजुकेशन स्पोर्ट की दृष्टि से, आज मंच के माध्यम से बच्चों ने किस प्रकार से अपने आप को, खुद को किस प्रकार से आज मैं कहूँगा स्पोर्ट की दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से देखें, हमारा विजडम स्कूल नंबर 1 है। तो देखने वाली बात है। तो मैं आज ये कहूँगा इसी प्रकार से हमेशा अग्रसर रहेगा, गिरती करता रहेगा, यही मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। और बहुत से मैं कहूँगा आज जब आज से हमारे गेस्ट आए, कुलकर्णी जी हमारे गेस्ट आए, हमारी मैडम डिप्टी कमिश्नर महोदय, सभी हमारे यहाँ पर बैठे गेस्ट आए, मैं सब गेस्ट का भी विजडम स्कूल की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा कभी भी विजडम स्कूल की तरफ से कोई मेरे लायक हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी कार्य होगा, हमेशा आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज 2024 का जो उत्सव का ये कार्यक्रम का, बहुत सुंदर कार्यक्रम का एक आयोजन किया, मैं कहूँगा पूरे पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर विजडम स्कूल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for having me here in the first place. Thanks a ton for having me here. I'm really grateful and obliged that I got to see such a wonderful spectacle. आप मानिए, कल जब मैं इस दरवाजे से पहली बार इस स्कूल के अंदर आया था, तो उस समय I knew a little bit about the school. Not that I knew a whole lot. I knew a very little bit about the school. I had got it from the internet. I had got it from friends like Ajit Aluwali and Suneni who had told me about it. And I had also obtained some information from some of the brochures which Vinodji had sent me.
I knew it was something big. But stepping into the school, I was actually astounded to see the amount of energy that was going around. I think what Manisha said is ऊर्जा. इतनी सकारात्मक ऊर्जा मुझे यहाँ देखने को मिली कि I was really blown. And this is when all of you students who are not there, with the students, with the performances going on, the energy level is going to be so high that I think I came to this place in a car. But when I go back, I'll have to have jetpacks strapped to my back so that I am able to break out of the degree of gravity that you are generating over here. Thank you very much for having me at such a... Things will go away, designations will go away, everything will go away. But if you have some good people in your life, those people are going to stay forever. They are going to be part of you. Stay humble, collect people. अब ये collect शब्द जो है ना, ये थोड़ा सा deceptive है. डिसेप्टिव इसलिए कि आई कलेक्ट बुक्स और आई कलेक्ट कॉइन्स और आई कलेक्ट एनीथिंग एल्स. तो कलेक्ट से ऐसा लगता है जैसे अपन लोगों को खरीद कर एक जगह बंद कर इकट्ठे कर रहे हो. तो देयर आर सम थिंग्स फॉर विच डिस्पाइट बीइंग एन ऑथर आई कांट फाइंड अ सब्स्टिट्यूट इन द इंग्लिश लैंग्वेज. वन ऑफ देम इज संजोना. लोगों को कमाइए और लोगों को संजो के रखिए. देयर इज दिस कॉमेडियन कम शायर कम actor called Shakir Khan. Some of you must have seen his snippets on Instagram. Now he once said कि जब मैं इंदौर से मुंबई आया था तो मुझे बताया गया था कि मुंबई में सिर्फ पैसा ही काम आता है, लेकिन अब जब मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे पता चला है कि पैसा काम नहीं आता, लोग काम आते हैं. किसी समय अगर मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, that's what he said, तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, जरूरी नहीं कि मैं उस परिस्थिति से निकल जाऊं, क्योंकि कोई भी मेरा पैसा छीन कर मुझे मारकर साइड में फेंक सकता है. लेकिन अगर मेरे पास पूरी मुंबई में एक भी सच्चा दोस्त होगा तो जब मैं उसको बोलूंगा कि भैया रात के 2 बजे हैं, मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो उठेगा, अपने सारे काम छोड़ेगा, आएगा और मुझे छुड़ा के ले जाएगा. आई 100% एग्री विद इट that ultimately आपके जो काम आएंगे, आपके पैसे, आपकी पद, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी कुछ भी काम नहीं आएगा. काम आएंगे तो वो लोग जो आपने जोड़े हैं और जो लोग आपने संजोए हैं. दिस इज माई सेकेंड ज्ञान फॉर द डे. द थर्ड वन, अनफॉर्चुनेटली आजकल जब हम किसी से भी मिलते हैं तो कैलकुलेट करने लगते हैं कि हम इससे मिले हैं तो इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, इससे ये बेनिफिट ले सकते हैं, हम इसको ये कर सकते हैं, इस तरह से बात करेंगे तो ये फायदा होगा. वी स्टार्ट टॉकिंग लाइक थिंकिंग लाइक दैट because we have turned into a very transactional kind of society in which we only want to take from people. हम लेना जानते हैं, हम किसी को देना नहीं जानते. और लोगों की, कर्मों की ये खासियत है, जितना आप सिर्फ लेने की कोशिश करोगे उतना वो आपके हाथ से फिसलता जाएगा. The more you try to only take, you are going to lose, and the more you continue to give, you are going to gain. So therefore, with the people that you connect, please give them all that you can. Do not treat people in terms of collecting or taking from them. Learn to give to people. As you give to them, as a byproduct, you will virtually get everything that you ever have wanted. And if you do not get that, you will get something which is far better. So please stay humble, stay connected with people, nurture the people and relationships in your life, work at them and try to make them successful. Is solid content. You must research everything that you do, have content and only then begin whatever work you are doing. क्योंकि superficial बातें करके आप कुछ दिन तक लोगों का मन रिझा सकते हैं, but forever you cannot take the world for a ride. Ultimately, someone somewhere is smarter than you and is going to understand that you are actually speaking a lot of something with a B and something with an S. But I'm not going to spell that word out on a school platform. So that's what. Number one, have content. This is what is lacking in so many people who write. They make up content. I believe that you should research, you should read extensively, you should go to the places you are writing about and then write a book. The same stands true for everything in life. Have content and you will get respect. If you are superficial, people will just send you a smiley on WhatsApp or just give you a like on Instagram and forget about you.
But if you have solid content, you are going to be liked, you are going to be appreciated, you are going to be shining out regardless of what you do. That's one. There's another interesting story about my Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? किडा किडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ